नमस्कार दोस्तों। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस जो आपके एक क्लिक पर हजारों इमेजेस जनरेट कर रहा है। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस आपके एक क्लिक पर आपके वॉइस की लैंग्वेज को चेंज कर दे रहा है। एआई सिर्फ सिंगल क्लिक पर पूरा वीडियोस जनरेट कर रहा है। Amazon ने कहा है कि वो चैट जीपीटी का यूज करेंगे ई बुक्स लिखने के लिए और उसे अपने प्लेटफॉर्म पर सेल करने के लिए। ये सभी अनएक्सपेक्टेड है दोस्तों कि एआई आज की दुनिया में क्या क्या कर पा रहा है। एआई आपके बिजनेस में मदद कर रहा है, एआई आपके पढ़ाई में मदद कर रहा है, एआई आपके ईमेल लिखने में मदद कर रहा है और एआई उन्हीं ईमेल्स की रिप्लाई करने में भी मदद कर रहा है। एआई क्या क्या कर सकता है इसका हमें बिल्कुल अंदाजा नहीं है। एआई सब कुछ चेंज करने जा रहा है। एआई आपके पढ़ने के तरीके को चेंज करेगा, स्कैम्स के तरीके को चेंज करेगा, पॉलिटिक्स के तरीके को चेंज करेगा और वॉर्स के तरीके को भी चेंज करेगा। इनफैक्ट एआई हर सेक्टर में रिवॉल्यूशन लाने जा रहा है। तो चलिए जानते हैं एआई से होने वाले डेंजर और उनके पॉसिबल सॉल्यूशंस के बारे में। Tonight, a stark warning that artificial intelligence could lead to the extinction of humanity. The man widely seen as the godfather of artificial intelligence has quit his job at Google, warning of the dangers of AI. We expect things to get better quite fast, so we need to worry about that. What if I tell you AI is now being used to remove women's clothes? Yep, sounds very disgusting, but it's happening. AI technology can even be used to create so-called deep fakes. That's not so funny, which are like digital masks. There are valid fears, growing concerns about this technology taking a superhuman or godlike form. Mark my words, AI is far more dangerous than nukes. आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस पर पिछले कई सालों से काम चल रहा है, लेकिन एआई लोगों की नजर में तब आया जब चैट जीपीटी 3.5 लॉन्च हुआ। चैट जीपीटी 3.5 को डेवलप किया है अमेरिका की ओपन एआई कंपनी ने। चैट जीपीटी LLM यानी लार्ज लैंग्वेज मॉडल पर काम करता है। जिस तरह से हम बोलते हैं, जिस तरह से हम टाइप करते हैं, चैट जीपीटी उस लैंग्वेज को समझकर हमें उसी लैंग्वेज में आंसर करता है। चैट जीपीटी इस तरह से वायरल हुआ जिसकी कोई हद नहीं। इस चार्ट को देखिए। नेटफ्लिक्स को 1 मिलियन यूजर अट्रैक्ट करने में लगभग 3.5 साल का समय लगा, ट्विटर को 2 साल का समय, वहीं इंस्टाग्राम को 2.5 महीने का समय लगा। लेकिन चैट जीपीटी को 1 मिलियन यूजर गेन करने में सिर्फ 5 दिनों का समय लगा। चैट जीपीटी इतना वायरल क्यों हुआ, ये जब आप यूज करेंगे तो आपको भी पता चल जाएगा। चैट जीपीटी की पॉपुलैरिटी को देखते हुए सारी बड़ी टेक कंपनीज पूरी तरह से घबरा गई। इसलिए गूगल ने चैट जीपीटी के रिस्पॉन्स में गूगल बार्ड लॉन्च किया, स्नैपचैट ने माय एआई चैटबॉट लॉन्च किया, माइक्रोसॉफ्ट ने बिंग लॉन्च किया जो ओपन एआई से ही कोलैबोरेटेड है। माइक्रोसॉफ्ट ने ओपन एआई के पोटेंशियल को देखते हुए $13 बिलियन का इन्वेस्टमेंट भी किया। जब भी हम डेंजर फ्रॉम एआई की बात करते हैं तो सबसे पहला डेंजर आता है फियर ऑफ लूजिंग जॉब्स। यदि हम अपने हिस्ट्री में पीछे जाएं तो 1960s में जब कंप्यूटर रिवॉल्यूशन हुआ, उस समय भी कुछ ऐसी सिचुएशन क्रिएट हुई थी। ये बात बिल्कुल सच है दोस्तों। जब भी टेक्नोलॉजी में ट्रांसफॉर्मेशन हुआ है तब जॉब मार्केट पर इसका असर पड़ा है। जैसे एग्जांपल के लिए कार आई तो चैरियट राइडर की नौकरी चली गई। जब ऑटोमेटिक लिफ्ट आए तो लिफ्ट ऑपरेटर की नौकरी चली गई। जब स्मार्टफोन आए तो कॉल सेंटर और टेलीफोन ऑपरेटर की नौकरियां चली गई। जब एटीएम आया तो बैंक कैशियर की नौकरी ऑलमोस्ट खत्म हो गई। कुछ ऐसा ही वेबसाइट और ऐप के आने से कई सारे क्लर्क की नौकरियां खत्म हो गई। रोबोटिक्स असेंबली लाइन के आने से ह्यूमन असेंबली लाइन की नौकरियां पूरी तरह से चली गई और कुछ ऐसा ही होने वाला है अब। लेकिन अब जो ट्रांसफॉर्मेशन आएगा वो काफी स्पीड से होगा। लोगों को लगता था कि एआई सिर्फ रिपीटेड और सिंपल काम को ही कर पाएगा, लेकिन हुआ इसके बिल्कुल उल्टा। यह रिपीटेड टास्क तो अभी से परफॉर्म करना शुरू कर चुका है, लेकिन उससे भी बेटर तरीके से एआई क्रिएटिव जॉब्स को टेक ओवर करने लगा है। अब आपको सिर्फ लिख के बताना है कि आपको कैसा इमेजेस चाहिए। प्लेटफॉर्म जैसे मिड जर्नी, vid.io कुछ सेकंड्स में ही आपके सभी काम करके दे देंगे। आप सुनकर हैरान होंगे कि अब म्यूजिक प्रोड्यूसर की नौकरी भी खतरे में है। टूल्स जैसे Musicalm कुछ सेकंड्स में ही आपके मन चाहे म्यूजिक कंपोज कर देते हैं। ये सब सुनकर काफी डर लग रहा होगा, राइट? लेकिन ये सच है दोस्तों। एआई के कारण कई सारे फील्ड में काफी नौकरियां जाएंगी, लेकिन एआई के कारण कई सारे फील्ड में जॉब्स भी क्रिएट होंगी। ये वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम के फ्यूचर ऑफ जॉब रिपोर्ट 2023 के अनुसार 75 मिलियन पुराने जॉब्स एलिमिनेट हो जाएंगी और वहीं 133 मिलियन नए जॉब्स
क्रिएट भी होंगी। इसलिए आपको AI से बिल्कुल भी डरने की जरूरत नहीं है। इस बात को मैं आपको एक एग्जांपल से समझाता हूँ। क्रिएटिव जॉब्स जैसे ग्राफिक डिजाइनिंग में एक नए बंदे की जरूरत होगी जो AI को इंस्ट्रक्शन दे सके कि उसे एक्चुअल में कैसी इमेज चाहिए। AI के आउटपुट के बाद भी उस इमेज में ग्राफिक डिजाइनर को काफी क्रिएटिविटी दिखानी पड़ेगी, तभी वो एक एक्सीलेंट इमेज जनरेट हो पाएगी। इसलिए एक पॉपुलर कहावत है AI के फील्ड में, AI will not take your job, but person knowing AI will। यानी AI आपकी जॉब नहीं लेगा, लेकिन जो व्यक्ति को AI के बारे में ज्ञान है वो आपकी नौकरी जरूर खा जाएगा। आजकल हैकर डीप वेब टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल करते हैं स्कैम्स को करने के लिए। इस टेक्नोलॉजी से किसी की भी वॉइस को क्लोन किया जा सकता है। बेसिकली हैकर्स को आपके सिर्फ 3 सेकंड ऑडियो की जरूरत होगी, जिससे वो आपके पूरे वॉइस को क्लोन कर सकते हैं। हैकर्स अपना टारगेट बनाते हैं बच्चे के पेरेंट्स को। हैकर्स उस बच्चे के मोबाइल को हैक करते हैं और उस बच्चे के 3 सेकंड ऑडियो को कॉपी करते हैं और फिर उस ऑडियो का एक डुप्लीकेट क्लोन तैयार कर लेते हैं। अब जानकर हैरान होंगे दोस्तों कि क्लोन्ड वॉइस 85% ओरिजिनल वॉइस से मैच करती है। फिर हैकर उस पेरेंट्स को फोन करते हैं और कहते हैं हमने आपके बच्चे को अपने कब्जे में कर लिया है। कई सारे पेरेंट्स कहते हैं नहीं, तुम झूठ बोल रहे हो, हमें अपने बच्चे से बात करवाओ। और फिर हैकर उस क्लोन वॉइस का इस्तेमाल करते हैं उस बच्चे की आवाज को निकालने के लिए और कहते हैं पापा मुझे बचा लो। ये सुनकर पेरेंट्स डर जाते हैं और डिमांड की गई वैल्यू ट्रांसफर कर देते हैं, लेकिन उनका बच्चा तो दोस्तों के साथ खेलने गया हुआ होता है। जब बच्चा लौटकर घर आता है तो पेरेंट्स पूछते हैं बेटे तुझे कुछ हुआ तो नहीं? बच्चा कहता है मैं तो दोस्तों के साथ खेलने गया था। और ये सुनकर पेरेंट्स के पसीने छूट जाते हैं और उन्हें पता चल जाता है कि उनके साथ स्कैम हुआ है। और भी कई सारे स्कैम्स किए जाते हैं AI की मदद से, जैसे व्हाट्सएप स्कैम, डेटिंग स्कैम, चैटिंग स्कैम एक्सेट्रा। इस आर्टिकल को देखिए, कैसे केरला के एक आदमी के साथ 40,000 रुपए का स्कैम कर दिया जाता है डीप फेस टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल करके। द टाइम्स ऑफ इंडिया की ये रिपोर्ट बताती है कि 85% इंडियन अपने पैसे खो देते हैं AI के स्कैम्स में। इस आर्टिकल को देखिए, कैसे 5 करोड़ का स्कैम कर दिया जाता है व्हाट्सएप पे उसका फ्रेंड बन के। इस स्कैम से बचने के लिए ज्यादा से ज्यादा अवेयरनेस फैलाने की जरूरत है, तभी इन स्कैम से बचा जा सकता है। आप इस वीडियो को अपने फ्रेंड सर्कल में शेयर कर सकते हैं ताकि वो इन स्कैम्स में ना फंसे। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का यूज और पॉलिटिकल पार्टीज भी करने लगी हैं वोट्स को मैनिपुलेट करने के लिए। कुछ इस तरह से यूज करती हैं पार्टीज इन AI का। सोशल मीडिया से बल्क में डाटा लिया जाता है। मशीन लर्निंग जो AI की ही एक ब्रांच है, इस टेक्नोलॉजी के सहारे हर एक यूजर को एक स्पेसिफिक प्रोफाइल में कन्वर्ट कर दिया जाता है। फॉर एग्जाम्पल, यदि आप एनवायरनमेंट को लेकर काफी कंसर्न है तो आपको कुछ ऐसी ऐड दिखाई जाएगी। गवर्नमेंट एनवायरनमेंट को प्रोटेक्ट करने के लिए $500 बिलियन खर्च करेगी। और यदि आप इकोनॉमी को लेकर काफी कंसर्न है तो आपको कुछ ऐसी ऐड दिखाई जाएगी। गवर्नमेंट इकोनॉमी को बूस्ट करने के लिए और इन्वेस्टमेंट को अपने कंट्री में अट्रैक्ट करेगी, तो आप उसी पार्टी को वोट करेंगे जिसका आपने ऐड देखा। बजाय कि आपको ऑलराउंडर ऐड दिखाई जाए, आपको आपके पर्सनैलिटी के हिसाब से ऐड दिखाई गई। आपके पोस्ट पे लाइक और डिसलाइक को जज करके आपको एक स्पेसिफिक कैटेगरी में डिवाइड कर दिया जाता है। कुछ इसी तरह का स्कैम और मैनिपुलेशन देखने को मिला मणिपुर के रेसलर प्रोटेस्ट में। जब रेसलर अपना विरोध जता रहे थे तभी पुलिस उन्हें अरेस्ट कर लेती है। तभी रेसलर एक फोटो खींचते हैं और फिर उस फोटो को IT सेल मैनिपुलेट करके कुछ ऐसा बना देती है AI के मदद से। ये सभी सॉफ्टवेयर इंटरनेट पर इजीली अवेलेबल है और इन मैनिपुलेटेड इमेजेस को पहचानना भी काफी कठिन है। कोई भी आम आदमी इन दोनों इमेज में फर्क नहीं कर पाएगा। स्कैमी ईमेल्स का फ्रॉड काफी पुराना है, लेकिन इन स्कैमी ईमेल्स को इजीली डिटेक्ट किया जा सकता था क्योंकि इन स्कैमी ईमेल्स में काफी ग्रामेटिकल और स्पेलिंग मिस्टेक्स हुआ करती थी। लेकिन अब जो ईमेल ChatGPT लिखेगा उसमें ना ही ग्रामेटिकल और ना ही स्पेलिंग मिस्टेक होगी, तो सोचिए इन्हें पकड़ना कितना मुश्किल होगा। लेकिन हमें इन स्कैम से बचाने के लिए भी AI का ही यूज होगा। कई सारे ऐसे सॉफ्टवेयर बनेंगे जो इन स्कैम्स को पकड़ पाएंगे। सबसे पहले एक गहरी सांस लीजिए। यदि आप AI से घबरा रहे हैं तो घबराने की कोई बात नहीं है। आपको AI के टूल्स का इस्तेमाल करना है अपने काम को और एफिशिएंट तरीके से करने के लिए। AI को लेकर डिनायल मोड में मत जाइए। आपको AI को एक्सेप्ट करना है, ना कि डिनाय। कुछ ऐसी चीजें हैं जो AI कभी रिप्लेस नहीं कर पाएगा। लोगों के मन में एक मिथ है कि AI सोच सकता है। AI को जितना डाटा दिया गया है वो उसी डाटा पर मैक्सिमम पॉसिबिलिटीज निकाल सकता है।
लेकिन उतना ही डाटा पर जितना उसके मेमोरी में डाटा फिट की गई है। लेकिन ह्यूमंस आउट ऑफ बॉक्स सोच सकते हैं। ह्यूमंस ऐसी ऐसी चीजें सोच सकते हैं जो इस दुनिया में एग्जिस्ट भी नहीं करती। दूसरा मिथ है कि एआई इमोशंस को फील कर सकता है। ये बिल्कुल गलत है। एआई इमोशन के इफेक्ट अपने एक्सप्रेशन के द्वारा एक्सप्रेस करता है। एआई के अंदर इमोशन फील करने की कोई स्पेसिफिक इंस्ट्रूमेंट नहीं होती। वहीं ह्यूमंस फीलिंग को इंटरनली एक्सपीरियंस कर सकता है और अपने इमोशंस के आउटपुट अपने एक्सप्रेशन के द्वारा जता सकता है। एंड अगेन, एआई इस चीज को कभी नहीं कर पाएगा। यदि आपको इंडियन एजुकेशन सिस्टम के रियलिटी के बारे में जानना है तो आप राइट में दी गई वीडियो देख सकते हैं। यदि आपको हमारी वीडियो अच्छी लगी तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।